बोले। नमस्कार, आदाब, जोहार, सलाम। आप देख रहे हैं जेजी टीवी। यह चैनल सिर्फ खबरिया चैनल ही नहीं, आपकी आवाज़ बनेगी। इसीलिए हम लोगों ने कोशिश करके झारखंड की आवाज़ के लिए, गिरिडीह की आवाज़ के लिए एक चैनल आप लोगों के सेवा में लेकर आए हैं। उम्मीद है आप लोगों का प्यार इस चैनल को लगातार मिलता रहेगा। इस चैनल की खबरें देखने के लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन घंटी बजाएं, लाइक करें और शेयर करें। और आप इस तरह लगातार सब्सक्राइब करते रहें, आइकॉन घंटी बजाते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, ताकि यह चैनल जन जन तक पहुंचे और जन जन की आवाज़ इस चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन, राज्य सरकार के तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का सहयोग जेजे टीवी को मिलेगा और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आइकॉन घंटी बजाएंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। झारखंड गिरिडीह के नाम से शुरू हुए इस चैनल के सफलता की मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। स्थानीय स्तर पर समाचारों को पूरी विश्वसनीयता के साथ जनता तक पहुंचाने की आपकी यह कोशिश कामयाब रहे और लोगों का भरोसा इस चैनल पर, इसकी खबरों की विश्वसनीयता पर बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुरानी पेंशन की मांग को लेकर रविवार को विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने जेएमएम कार्यालय पहुंचकर जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह को अपना मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली अभियान झारखंड के बैनर तले जिला इकाई गिरिडीह के जिला संयोजक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में सैकड़ों कर्मचारियों ने जेएमएम कार्यालय पहुंचकर जेएमएम जिला अध्यक्ष को याद दिलाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनने के पूर्व कर्मचारियों को यह वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। मौके पर जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कर्मचारियों के मांग का समर्थन किया और कहा जल्द ही उनकी मांग पूरी की जाएगी। जब हम सरकार में आएंगे तो ये स्कीम लागू करने का प्रयास करेंगे, लागू करेंगे। क्योंकि आपको भी ज्ञात होगा कि पिछले 18 महीने के कार्यकाल में जब से सरकार का गठन हुआ, पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रकोप से ग्रस्त रहा। झारखंड भी उसे अछूता नहीं रहा। सरकार जब सत्ता में आई, संसाधनों की कमी से जूझ रही है। आज भी हम बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है, फिर भी मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति, जिन्होंने जो वादे किए थे चुनाव के समय में आप लोगों से, यहाँ की जनता से, उसका पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प है। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चाहे नियोजन नीति का मामला हो, या कर्मचारियों का, या पारा शिक्षकों का मामला हो, या संविदा कर्मियों का मामला हो, तो निश्चित रूप से आप ये धैर्य रखें और ये भरोसा रखें कि अगर हेमंत बाबू ने आपसे वादा किया है तो इस दिशा में हम लोग कोई न कोई सकारात्मक। गांडे में जेएमएम प्रखंड कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी को मजबूत करने पर बल दिया गया। बैठक में मौजूद गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि हेमंत सोरेन जिस तरह के विकास का कार्य लगातार कर रहे हैं, इससे पार्टी झारखंड में और मजबूत हो रही है। आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन सरकार कई विकास के काम को धरातल पर उतारेगी। किसी भी मामला को लेकर के हम लोग उन लोग के पास पहुंचते थे, सबसे पहला तो बोलता था स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, बोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन,
बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर बोरो हवाई अड्डा मोड़ गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, बोरो हवाई अड्डा मोड़ गिरिडीह, झारखंड। AIMIM पार्टी ने गिरिडीह जिला में अपना विस्तार करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में AIMIM की एक अहम बैठक जमुआ प्रखंड में हुई और पार्टी को मजबूत करने पर बल दिया गया। बैठक में प्रखंड कमेटी का विस्तार किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दिलबर शाही ने किया। मुजाहिद हबीबुल्लाह मुजाहिदी साहब ये भी तशरीफ़ लाए और इनके साथ कई लोग रहे। यहाँ से अब एक मैसेज और एक पैगाम उन तमाम गिरिडीह के सिपाहियों तक पहुँचे कि जमुआ विधानसभा में मीटिंग बुलाई गई और बहुत कामयाब मीटिंग ये हुई। आप सबसे भी दरख्वास्त और गुजारिश होगी कि ज़िला गिरिडीह में 6 विधानसभा हैं। सभी विधानसभा के मजलिस के सिपाहियों से गुजारिश है कि आप भी अपने जगह पर एक मीटिंग बुलाएं। वैसे कल मीटिंग राज धनवार में है, करबला मैदान में। आप सबसे भी दिलबर शाही साहब की मौजूदगी में जमुआ विधानसभा का गठन हुआ, जिसमें निहाल खान साहब को विधानसभा अध्यक्ष नियुक्ति की गई सर्वसहमति से। मैं यहाँ के जमुआ के सभी भाइयों का मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ और आगे काम करने का सभी भाइयों को जज्बा हो, उत्साह हो, ताकि पंचायत में हमारी कमेटी मजबूत हो और वहाँ से चुन के लोग आए ये पंचायत चुनाव में। मैं यही बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। क्षत्रिय कल्याण समिति गिरिडीह जिला शाखा की एक अहम बैठक मध्य विद्यालय नेहरू में हुई। इस मौके पर क्षत्रिय कल्याण समिति को मजबूत करने पर बल दिया गया। अरे दोनों जगह के बाजार में भी मैसेज बहुत खराब है। मैसेज जाएगा बाजार में, सबसे बड़ी बात ये है बाजार में जो मैसेज बहुत। आज जो जिला क्षत्रिय कल्याण समाज की जो बैठक अभी चल रही है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज को पुनः जोड़ते हुए पूरे जिला स्तर पर एक परिवार के भांति आपस में निर्माण करना, यही संगठन का मुख्य मकसद है। क्योंकि इसके पहले भी 2001 से 2003 तक जो जिला क्षत्रिय कल्याण समाज का संगठन था, जिसमें कई सामाजिक कार्य हुए और सारे लोग एक परिवार के भांति दिखते थे। बरवाडीह पुलिस लाइन से एक 10 वर्षीय बच्चा गायब है। गायब बच्चा मोहम्मद अशफाक के पिता मोहम्मद मुमताज ने बताया कि उनका पुत्र गुरुवार शाम से लापता है। मोहम्मद मुमताज ने बताया उन्होंने अपने बच्चे की खोज अपने रिश्तेदारों और शहर के आसपास किया, लेकिन बच्चे की कोई खोज खबर नहीं मिली। कहा अपने बच्चे की खोने की सूचना उन्होंने पुलिस को भी दी है, लेकिन बच्चे का कहीं पता नहीं चल रहा। बहरहाल मुमताज अपने बेटे अशफाक की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। वहीं उसकी मां का रो रो का हाल बुरा है। पता नहीं मिला। और ये क्या बोलता है इसका नाम लील गगन पास कोई हमको बैठा 8 साढ़े 8 बजे लगभग। हम उससे पूछे कि आप फिर उसको देखे भाई? बोले ना, हम दुकान बंद करके चल गए, हमको पता ना है। और वहाँ पे सीसी कैमरा भी चेक करना पता चल सकता है कि वो बच्चा कहाँ गया है। किस दिन से गायब है? वो बच्चा है 26 तारीख रात से गायब है। बृहस्पतिवार था वो दिन। पूरे परिवार
पूरा परिवार में आपने ढूंढा उसको? हाँ, पूरा हम अपने जितना हमारे जोर ना रहे सब जगह ढूंढ, सब जगह पता कर चुके हैं। क्या शक लग रहा है? कोई लड़ा झगड़ा किया था नहीं, बच्चा? ऐसा तो कोई बात नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा ना था। उम्मीद है यह चैनल आपको बहुत पसंद आया होगा। बस आप लोग इस चैनल को सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी बजाएं, लाइक करें और शेयर करें। आज कल फिर से एक नए समाचार के साथ आपके बीच आऊंगा। फिर से आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन घंटी बजाएं और शेयर करें। कल मिलते हैं फिर नई खबरों के साथ।